स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। मंगलवार को हनुमान सर्किल स्थित झनकार होटल में इंडिया वर्क्स यूनियन एटक का 7वां वार्षिक उत्सव सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मजदूरों की समस्याओं पर विचार रखे गए। सम्मेलन में मौजूद बाहर से पधारे कुणाल रावत, जनरल सेक्रेटरी एटक राजस्थान राज्य कमेटी महेश श्रीवास्तव, अलवर यूनियन पदाधिकारी जगदीश शर्मा, तेजपाल सैनी, भोलाराम शर्मा काफी संख्या में कार्यरत मौजूद रहे। सम्मेलन में मजदूरों के साथ ही हो रही समस्याओं को लेकर चर्चाएं की गई। वहीं जनरल सेक्रेटरी कुणाल ने बताया कि दोनों ही केंद्र सरकार को हो राज्य सरकार मजदूरों के हित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। लगातार मजदूर के साथ शोषण किया जा रहा है। मजदूरों को पूरी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रीज है, जो मजदूर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 28 व 29 मार्च को पूरे भारत में मजदूर आंदोलन करेंगे। 2 दिन पूरे भारत को बंद किया जाएगा, जिसमें हवाई जहाज, रेलवे हो या कोई भी अन्य संसाधन हो, क्योंकि कोरोना के समय मजदूरों को ना तो किसी प्रकार का कोई सुविधा दी गई और ना ही उन्हें दवाई दी गई, ना कोई मकान दिया गया। मजदूर दर दर भटकते रहे। वहीं बाहर से आए महेश श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यूनियन के अंदर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जिसके लिए हम पुरुष और मेहनत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को संगठन में जोड़ा जाएगा। साथ ही जगदीश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की ही नीतियां मजदूरों के खिलाफ हैं। मजदूरों के हित में भी कोई दोनों पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कारखाना लगाने के लिए सरकार के पास पूंजी भी है और सब्सिडी भी है, लेकिन मजदूरों के लिए ना तो रहने के लिए घर है और ना ही उनके लिए किसी प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार ने 4 नए बिल ला करके हड़ताल पर रोक दिए हैं। वहीं यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया है। मजदूरों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है, जिसके लिए आज यहाँ सम्मेलन में सरकार के खिलाफ सरकार की नीतियों पर चर्चा की जा रही है। तो हम लोगों को जो साथी रिसीव करने गए थे, तो उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि कार्लसबर्ग इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, किस तरीके की क्या कार्यप्रणाली है। कुणाल रावत, जनरल सेक्रेटरी एटक राजस्थान राज्य कमेटी। देखिए, मजदूरों के सामने जो समस्या है पूरे, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और ये हमारा विधान के अनुसार है कि हर यूनिट का 1 साल में सम्मेलन होता है, उसमें इस प्रकार की चर्चा की जाती है। आपने देखा है कि मजदूरों के सामने सबसे बड़ा संगठन है। कोरोना काल में आपने देखा कि मजदूरों की तनख्वाह बंद कर दी गई, उनको दवाई नहीं मिली, उनको मकान नहीं मिला, उनको दर दर भटकना पड़ा और ये सरकार बिल्कुल सोती रही। आप देखिए, पूरे अलवर में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, उसमें मजदूरों के रहने के लिए मकान नहीं बन रहे हैं, उनकी बैठक के लिए कोई भवन नहीं बन रहे हैं, ना उनको कोई उनका। आप देखिए, भिवाड़ी में दूर दूर तक है और लेबर ऑफिसर, और लेबर ऑफिस में ना इंस्पेक्टर है, ना कोई अधिकारी है। लेबर की कोई सुनने वाला ही नहीं है। मजदूर तो सरकार के सामने मजदूर कोई एजेंडा नहीं है, उसको जितना कुचले जाए उतना कुचले जाए। अभी आपने देखा मिनिमम वेज राजस्थान में 7 रुपया बढ़ाई है, महंगाई बढ़ गई 700% और रुपया बढ़ रहा है मिनिमम वेज का 7 रुपये। ये चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, मजदूरों के बारे में कोई एजेंडा नहीं है। बजट में कोई उनका एजेंडा नहीं है, बजट में कोई घोषणा नहीं है। तो उसके खिलाफ में हम लड़ेंगे और पूरे देश में 28 और 29 मार्च को पूरा भारत मजदूर आंदोलन बंद करेगा। चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे जहाज हो, चाहे कल कारखाने हो, किसान आंदोलन की तरह 2 दिन हम पूरा चक्का जाम करेंगे, भारत को बंद करेंगे। इस सरकार को बताएंगे कि मजदूर भी इस देश में ताकत है। आप देखिए, राजस्थान में 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ जनता मजदूरों की है, मगर मजदूरों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश में 50 करोड़ से अधिक ज़्यादा मजदूर है, मोदी जी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कॉल दिया है कि 28 और 29 को मार्च को पूरे देश में मजदूरों की ताकत बनाई जाएगी। हमारे साथ किसान आंदोलन में भी जो लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे, कि किसानों की लड़ाई में भी मजदूर आंदोलन उनसे कंधा कंधा मिला के जुड़ा है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कार्लसबर्ग अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव। कहूँगा कि यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि महिलाओं का
इसमें भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ की यूनिट्स में किसी भी अलवर यूनिट्स में राजस्थान में सबसे कम भागीदारी महिलाओं की है, तो अधिक से अधिक भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। इसके लिए हम ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे और महिलाओं के लिए इस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। डी शर्मा, संरक्षक काल्वर्स यूनियन। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों की नीतियां मजदूरों के विरोध की है। हम और आप सब जानते हैं कि किसी भी कारखाने को चलाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक पूंजी और दूसरा श्रम। कारखाना लगे उसके लिए सब्सिडी भी है, कर्ज भी है, पैसा है, लेकिन मजदूर रहेगा कहाँ, इसके लिए कोई नीति न केंद्र सरकार के पास है न कोई राज्य सरकार के पास है। मजदूर को उसके मकान के लिए अलग से कोई कंसेशन, कोई सब्सिडी दी जाए, ऐसी कोई नीति न केंद्र सरकार के पास है न राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार ने 4 बिल ला करके, 4 नए कोड बना करके हड़ताल पर लगभग रोक लगा दी, यानी हड़ताल के अधिकार को समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं, यूनियन के रजिस्ट्रेशन का भी अधिकार समाप्त कर दिया है। और राजस्थान सरकार की स्थिति, जैसा कुणाल जी ने अभी बताया था, कि न्यूनतम वेतन जो निर्धारित की गई है राज्य सरकार ने, उस पर तो आपको खुदरा कोई बिल्डर राजस्थान में कहीं किसी भी जिले में मिल जाए, ये संभव ही नहीं है। 400 या 500 रुपये से कम का बेलदार नहीं मिलता है। और हमारी सरकार ये कहती है 250 रुपये रोज़ में आपको बेलदार मिलेगा, 250 भी पूरे नहीं दे रहे हैं। तो सरकार की नीति वर्तमान तथ्यों से और परिस्थितियों से राज्य की और केंद्र की मजदूर विरोधी है। और हम ये चाहते हैं कि नीति बने, व्यवहारिक वेज लागू हो, 18,000 न्यूनतम वेज प्रति माह श्रमिक को मिले, न कि 6,000 रुपया। ये मांग आज के सम्मेलन की है, इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।